अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसला कश्मीर के हवाले से जो कश्मीरी क़यादत की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का बुलाया था नई दिल्ली में, वो एक ड्रामा था जो नाकाम हुआ और ये दो हवालों से नाकाम हुआ। एक तो ये कि इसमें सिर्फ़ उस कठपुतली कश्मीरी क़यादत को बुलाया गया जो भारतीय जो आइन है उसको और कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत है उस हवाले से जो उनके नज़रियात हैं वो डिफरेंट हैं और वो भारतीय क़यादत के साथ चलती है और वो एक कठपुतली रोल अदा करते हैं। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात हों या दिल्ली सरकार की जो भी पॉलिसी हो वो उसके मुताबिक चलते हैं। तो ये क़यादत आ तो गई एक बेस पर। नरेंद्र मोदी साहब की सरबराही में ये कुछ 3.5 घंटे इजलास जारी रहा और इसमें उन्होंने शिरकत की, लेकिन दुनिया को जो बावर करवाना चाहते थे नरेंद्र मोदी साहब, जो हमने कहा कि ये ड्रामा नाकाम हुआ, ये दो हवालों से नाकामी हुई है नरेंद्र मोदी साहब को। एक तो ये कि आलमी दबाव और इंडिया के अंदर इतना दबाव पैदा हो गया था कि मसला कश्मीर के हवाले से जो ख़ुसूसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई थी और फिर वहाँ पर अगस्त 2019 से जो ज़िंदगी मफलूज करके बना दी गई थी और जिसको दुनिया जो है कि मकबूजा कश्मीर को एक खुली जेल करार दे रही है, तो उसके नतीजे में इंडिया के अंदर भी बहुत तनकीद हो रही थी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर। सियासी जमातें तनकीद कर रही थी, जो मीडिया है वो तनकीद कर रहा था, जो दानश्वर थे, सिविल सोसाइटी थी, वो तनकीद कर रही थी। इसी तरह आलमी सतह पर भी इंसानी हकूक़ की जितनी तंजीमें हैं, यूनाइटेड नेशन की जो ज़ेली तंजीमें हैं और दीगर तंजीमें हैं, उन्होंने भी बड़ी कड़ी तनकीद की भारतीय सरकार की इस पॉलिसी के हवाले से, जिसके नतीजे में दुनिया को दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। लेकिन इसमें सिर्फ 8 जमातों के 14 नुमाइंदों ने शिरकत की और ये वो लोग थे जो हर दौर में दिल्ली हुकूमत के साथ चलते हैं और जो इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है कश्मीर के हवाले से उसकी किसी न किसी हवाले से सपोर्ट करते हैं। ख्वाब जो दिखावे के नाम नहाद इंतखाबात होते हैं मकबूजा कश्मीर में, उनमें भी ये हिस्सा लेते हैं। वहाँ पे टर्नओवर जो है कि कहीं 5%, 10% या 20% होता है बड़ी मुश्किल के साथ, तो ये उस इंतखाबात में हिस्सा लेके और ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही है माजी में कि जैसे शायद कश्मीर के अंदर जमहूरियत या इंसानी हकूक़ या बुनियादी सियासी हकूक़ जो है हासिल हैं। तो माजी में भी ये ड्रामे सारे नाकाम हुए। तो इस दफ़ा भी जो हुर्रियत की आदत थी उसको तो बुलाया भी नहीं गया था और उन्होंने वैसे भी इस पूरी जो एक्सरसाइज थी इसको मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये सिर्फ एक दुनिया को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये जो एक कोशिश की गई जिसका ना कोई एजेंडा था, ना कोई सर ना पौ, और 3.5 घंटे बस बैठे गुफ्तगू की और उसके बाद जो है इजलास ख़त्म हो गया। तो ये एक तो नाकामी ये हुई कि जो तासुर ये देना चाहती थी दिल्ली हुकूमत दुनिया को कि जी कि हम कश्मीर के मसले के ऊपर उनकी क़यादत से मुशावरत कर रहे हैं, वो तासुर पुख्ता कोई मौसर कारगर साबित नहीं हो सका। दूसरा ये हुआ कि जो कठपुतली कश्मीरी क़यादत इस इजलास के अंदर आई थी, उन्होंने भी मोदी हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसी है या वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जो नाम नहाद इक़दामात लिए गए हैं और बिलखसूस जो अगस्त 2019 में जो एमरजेंसी नाफज की गई कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसको भी इस तमाम कश्मीरी क़यादत ने जो कठपुतली थी उसने भी मुस्तरद किया और नरेंद्र मोदी से और भारतीय क़यादत से मुतालबा किया कि कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली जो सूरत हाल है उसको फौरी तौर के ऊपर बहाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस कश्मीरी क़यादत ने भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर यह ज़ोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे और पाकिस्तान के साथ सियासी या तिजारती सतह के ऊपर तल्लुकात बहाल किए जाएँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी बेचैनी की सूरत हाल है। और महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा है, जब इस इजलास के बाद APC के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद किया है और मुतालबा किया है कि इसकी बहाली की जाए। और दूसरा, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी भी अक्कासी की है इस इजलास के अंदर। खाया कि वहाँ के अवाम इंतहाई बेचैन है और वहाँ पर हालत इतनी संगीन है, एक तो माशी तौर के ऊपर भी, समाजी तौर के ऊपर भी, सियासी तौर के ऊपर भी और जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके हवाले से भी। तो उन्होंने कहा कि अब तो वहाँ पे कोई ऊंची सांस लेता है तो उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। ये उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि अगर इंडियन हुकूमत जो है कि वो हर किसी से मुज़ाकरात कर सकती है, तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात कर सकती है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकती और पाकिस्तान से बातचीत की जाए और जो दोनों तरफ के कश्मीर की जो आमदरफ्त थी और तिजारत थी उसको बहाल किया जाए ताकि कश्मीरियों को एक सुख का सांस लेना पड़े। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला के ये साहबजादे हैं, तो उन्होंने भी इसी किस्म के जज्बात का इज़हार किया और कहा कि वो
अगरचे फ़िज़िकली तो लड़ाई नहीं लड़ सकते इंडिया की हुकूमत के साथ, लेकिन वो अदालती जंग ज़रूर लड़ेंगे और जो अगस्त 2019 के इक़दाम हैं वो उसको मुस्तरद करते हैं, वो उसको किसी दौर के ऊपर तस्लीम नहीं करते। और जो कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत थी अगस्त 2019 से पहले, उसको फौरी बहाली का मुतालबा किया। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसियों के ऊपर बड़ी खुली तनकीद की और कहा कि दुनिया के अंदर जंग हसाई का मौका फ़राम किया नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं। और उन्होंने भी कहा था कि अगस्त 2019 के इक़दाम जो हैं वापस लिया जाएँ। पाकिस्तान के अंदर यासीन मलिक की जो एहलिया है मिशाल मलिक, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान जारी किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मसूद अहमद ख़ान जो हैं वो भी इस APC के हवाले से उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ है। कश्मीरियों को जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता, उस वक्त तक इस किस्म की सारी एक्सरसाइज जो है वो फ्रूटलेस होंगी। और दूसरी तरफ जो है कि 40 लाख हिंदुओं की जो आबादकारी की गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको वापस किया जाए और जो डोमिसाइल पॉलिसी बनाई गई है उसको भी वापस किया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तो ये ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों की राय शुमारी होगी। वो लोग अपनी राय देंगे कि वो किस इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और 1948 में तो 70% से ज़्यादा जो है वहाँ पे मुसलमान आबाद थे, लेकिन अभी 40 लाख नए हिंदुओं की जो आबादकारी की गई है और डोमिसाइल पॉलिसी बदली गई है और मज़ीद हिंदुओं की आबादकारी की जा रही है और मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, तो इससे जो डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पर की जा रही हैं, इसको भी कश्मीरी क़यादत ने मुस्तरद किया और कहा कि इस किस्म के इक़दाम जो हैं उनको भी वापस लिया जाए। दूसरी तरफ जो है कि आपसे ये भी हम चीज़ शेयर करते चलें कि भारतीय हुकूमत जो है अफ़गान तालिबान के साथ दोहा के अंदर खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। सरकारी सतह के ऊपर वफूद जो है वो दोहा में गए हैं और कतरी हुकूमत के जो इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के जो हुकाम हैं उनमें से एक बड़े आला अफसर हैं, मुतलिक बिन मजीद उनका नाम है। उन्होंने एक नई दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसको उन्होंने इंटरनेट जूम के थ्रिए जो है कि उससे ख़िताब किया था दोहा से। तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इंडियन जो हुकूमती वफूद हैं वो दोहा का दौरा कर चुके हैं और तालिबान की क़यादत जो है वहाँ पे तालिबान दफातर वहाँ पे जा चुके हैं, उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। तो ये वजह है कि कश्मीरी क़यादत ने भी इस APC के अंदर भारतीय हुकूमत से ये मुतालबा किया कि अगर एक तरफ आप तालिबान से तो बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और मकबूजा कश्मीर की जो अगस्त 2019 से पहले की सूरत हाल है उसको भी बहाल किया जाए, वहाँ पर सियासी आज़ादी है, इंसानी हकूक़ की आज़ादियाँ दी जाएँ और जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में आमदोरफ्त थी उसको बहाल किया जाए, तिजारत को बहाल किया जाए, ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सकें। तो जो नरेंद्र मोदी साहब जो है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो तासुर देना चाहते थे दुनिया के ऊपर कि वो कश्मीरी क़यादत से मुशावरत कर रहे हैं या वो कोई पेशरफ्त कर रहे हैं, तो वो तो फ्रूटलेस हो गई, वो तो ज़ाया हो गई। अब उनके लिए जो वाहिद हल है वो यही है कि कठपुतली क़यादत भी उनके साथ नहीं है, हुर्रियत रहनुमा भी उनके साथ नहीं है, तो वो पाकिस्तान के साथ बामकसद बातचीत शुरू करें और दोनों तरफ की जो कश्मीरी क़यादत है उसको भी जो है कि बेस पे बैठाया जाए और बातचीत की जाए और इस मसला कश्मीर के हल के हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, तो उनकी रोशनी में इस मामले को आगे ले जाया जाएगा तो बातचीत शुरू होगी तो मसला हल होगा। अदरवाइज़ जो है कि अगर वहाँ पे जुल्म ज़्यादती होगी, तकरीबन 8-9 लाख जो है कि वहाँ पे भारतीय अफवाज जो हैं वो मुसल्लत की गई हैं और इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, तो इसको रोकना होगा और बामकसद बातचीत के लिए जो हुर्रियत क़यादत है जिनके पीछे पूरी कश्मीरी अवाम जो है कि उनके साथ है, वरना इलेक्शन के अंदर जो है कि 5-10-15% जो टर्न ओवर होता है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 60-70-80% लोग हैं वो तो हुर्रियत लीडर के पीछे हैं। तो जब तक उनसे बातचीत नहीं की जाएगी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद बार इंडिया को पेशकश किया है कि वो आए, बैठे, बातचीत की जाए, मसला कश्मीर के हल के हवाले से पेशरफ़ की जाए। तो इसके ऊपर अगर पेशरफ़ होगी तो फिर तमाम सियासी मामलात, तिजारती मामलात, इक़्तिसादी मामलात, माशी तल्लुकात और मुख्तलिफ जो मौक़े हैं वो ख़ुद ब खुद पैदा हो गए। तो भारतीय हुकूमत को संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस किस्म की ड्रामेबाजी की बजाय जो है कि वो बामकसद और बामानी बातचीत का आगाज़ करे, जिससे ना सिर्फ कश्मीर के अंदर अमन आएगा, इससे जो है कि दोनों ममालिक के तल्लुकात बेहतर होंगे और दोनों ममालिक जो है कि वो समाजी तरक्की, माशी तरक्की के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ेंगे और इलाके में जो है कि ख़ित्ते में जो है वो अमन भी होगा और तरक्की और खुशहाली भी होगी।